पहली कहानी। गौतम बुद्ध जगह जगह घूमकर उपदेश दिया करते और अच्छे विचारों को बांटा करते। वे लोगों के जीवन के दुखों को दूर किया करते। उनकी बातों को सुनकर लोग बहुत खुश हो जाते, इसीलिए लोग उन्हें बहुत पसंद किया करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनसे नफरत किया करते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे उल्टी सीधी गालियां देने लगा। यह सब सुन लेने के बाद भी महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वे चुपचाप रहे। ऐसे में उस व्यक्ति ने फिर से गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी गालियां दी और उनके पूर्वजों के बारे में भली बुरी बातें कही। लेकिन गौतम बुद्ध इस बार भी बिल्कुल शांत रहे। यह सब देखकर उनके शिष्य और आसपास में मौजूद लोग अचरज में थे कि महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को जवाब क्यों नहीं दे रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति अपने आप ही शांत हो गया। उसके शांत हो जाने के बाद बौद्ध ने कहा, अगर कोई हमें तोहफा देता है तो ये हमारे ऊपर है कि हम उसे लेते हैं या नहीं। अगर हम उसे अपना लेते हैं तो वह हमारे पास आ जाता है, वहीं अगर हम उसे नहीं अपनाते तो वह उसी व्यक्ति के पास चला जाता है जिसने उसे दिया है। उसी प्रकार इस व्यक्ति द्वारा दिया गया अपशब्द स्वीकार करना या ना करना मेरे ऊपर है। हमें कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें हमेशा शांत होकर सही या गलत के बारे में विचार करके प्रतिक्रिया देना चाहिए। इससे बुरी सी बुरी बातें टल जाती हैं और मुसीबत से छुटकारा मिलता है। बौद्ध की इस बात को सुन लेने के बाद वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और तुरंत बौद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। बौद्ध ने उसे माफ कर दिया और वे आगे चले गए। दूसरी कहानी। बहुत सालों पहले भारत में मगध नाम का एक राज्य था। वह राज्य बहुत ही संपन्न था। राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था जहां के लोग अपना सारा काम दिन में ही किया करते, लेकिन रात होते ही सारे लोग अपने घरों में चले जाते और कोई भी रात के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। लोग ऐसा बस एक ही कारण से किया करते और वो था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल बहुत ही खतरनाक डाकू था जो लोगों को लूटकर उन्हें मार देता था। वह लोगों के बीच डर बनाए रखने के लिए मरे हुए व्यक्ति की उंगलियों को काटकर उन्हें माला बनाकर पहन लेता। अंगुलीमाल मगध के एक गुफा में रहता था। वह जिस जंगल की गुफा में रहता था लोग वहां से गुजरने से डरते थे क्योंकि सबको अंगुलीमाल से बहुत डर लगता था। एक दिन गौतम बुद्ध सोनापुर से गुजर रहे थे कि तभी उन्हें लोगों की चिंताएं दिखाई दी। लोगों को इस तरह परेशान देखकर गौतम बुद्ध ने उन सबसे पूछा, क्या बात है, आप सब इतने डरे हुए क्यों हैं? ऐसे में लोगों ने महात्मा बुद्ध के सवालों का जवाब दिया, यहाँ एक डाकू अंगुलीमाल का प्रकोप है। वह लोगों को लूटकर मार देता है और उनकी उंगलियों को काटकर उनकी माला बनाकर पहन लेता है। इसीलिए हमारे गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर वह अंगुलीमाल कहाँ रहता है? महात्मा बुद्ध ने लोगों से पूछा। ऐसे में एक व्यक्ति सामने आया और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, वह जंगलों में रहता है। जंगलों के अंदर एक गुफा है जिसके अंदर अंगुलीमाल रहता है। यह सब सुन लेने के बाद महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से मिलने जंगल की ओर जाने लगे। सोनापुर गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वे नहीं रुके और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल के पास जा पहुंचे तब अंगुलीमाल उन्हें गुफा के सामने खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह अपनी तलवार को लेकर खड़ा था। गौतम बुद्ध अंगुलीमाल को देखकर उसे अनदेखा करके आगे चले गए। यह देखकर अंगुलीमाल बौद्ध का पीछा करने लगा। पीछा करते करते अंगुलीमाल जोर से चिल्लाया, हे सन्यासी रुक। मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? तू अपनी ये हिंसा कब बंद करेगा? महात्मा बुद्ध ने कहा। ऐसे में अंगुलीमाल क्रोधित हो गया। फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी, तू मुझे जानता है? मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। मैं नहीं मानता
कि तू सबसे शक्तिशाली मनुष्य है। गौतम बुद्ध ने कहा। यह सुनकर अंगुलीमाल बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मानोगे। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम जाओ और पेड़ से 10 पत्तियां तोड़कर लाओ। महात्मा बुद्ध के कहने पर अंगुलीमाल ने वही किया। वह पेड़ के पास गया और उसने 10 पत्तियां तोड़ लीं। फिर बुद्ध ने कहा, जाओ और इन पत्तियों को उस पेड़ में दोबारा से जोड़ कर आओ। यह सुनकर अंगुलीमाल अचंभित हो गया और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, ये कैसा बेहुदा मजाक है। भला कोई पत्तियों को तोड़कर वापस उसे कैसे जोड़ सकता है। ऐसे में बुद्ध ने कहा, तुम खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हो और इन पत्तियों को जोड़ नहीं सकते। अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो मत। अगर तुम किसी के जीवन को दे नहीं सकते तो उन्हें मारो मत। यह सुनकर अंगुलीमाल की आंखें खुल गईं। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसने माफी मांगी। इसके बाद से अंगुलीमाल ने बुरे कामों को करना छोड़ दिया और महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। ये कहानी बताती है कि बुरे से बुरा इंसान भी बदल सकता है। बुद्ध की कहानियों को सुनकर आपको कैसा लगा, इस बात को कमेंट में जरूर बताएं और इन कहानियों से मिली शिक्षा को अपने जीवन में परिवर्तित जरूर करना। यही बुद्ध की शिक्षा है।